आज तो हमारी अभी भी है और हम हिम्मत हार नहीं रहे हैं। हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे और बच्ची को विपरीत परिस्थितियां जो भी हमारे सामने आ रही है उन सबको चैलेंजेस को हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरी टीम हमारी मोटिवेटेड है और हमें विश्वास है कि हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके बच्ची का रेस्क्यू करेंगे। मैम बताया जा रहा है कि जो एनडीआरएफ की जो टीम है, जो एक्सपर्ट है, या उनके द्वारा सही मतलब दिशा नहीं दी गई, उसके कारण सही वो काम नहीं कर पा रहे, ये कारण रहा है या कोई और वजह? नहीं, ऐसी कोई एनडीआरएफ की जो टीम है उनको हमने क्रॉस चेक करने के लिए 3 टीमें अलग अलग जगह से बुलाई थी कि हमें विश्वास रहे कि हम जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो सही है। इसलिए हमने अलग अलग माइनिंग एक्सपर्ट को भीलवाड़ा से, अजमेर से, कॉपर माइंस से, जगह जगह जियो नेटवर्क वालों को बुलाया था। अलग अलग एक्सपर्ट टीमों को बुलाकर हमने ये वेरीफाई किया था कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। हमारी जो टीम लगी हुई है, तो जो इंजीनियर्स, माइनिंग एक्सपर्ट, उन्हीं की मार्गदर्शन में काम हो रहा है। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें हमारे द्वारा उन सभी से दोबारा फ़ोन पे चर्चा की गई है और उनके द्वारा जो भी गाइडेंस दी गई है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैडम, बच्ची की लोकेशन ट्रेस हुई? अभी वो बोर जो है हमें ट्रेस नहीं हुआ है, इसलिए अब हम इस जो हमने टनल बनाया है, पूरी इस रॉकी इसमें टनल हमने बनाया है, उस टनल का जो डाया है उसको हम थोड़ा वाइडर करेंगे और उसको जो हमको वो गाइड कर रहे हैं उस हिसाब से हम उसको निश्चित रूप से लोकेट कर पाएंगे। मैडम, कल शाम को एक आग लगी थी और एक तरीके से सभी को अलर्ट भी कर दिया था, मीडिया की सूरतें भी बन गई थी, तो उसके बाद ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो सब चीज़ें बोर्ड से होती नजर आई? काम निरंतर रूप से चल रहा है। अब थोड़ा सा डायरेक्शन जो डायरेक्शन को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, मतलब दाया को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। सीधी डायरेक्शन में जो काम हुआ था उसमें हमें वो जो बोरवेल, जो ओरिजिनल जो बोरवेल है जिसमें बच्ची है, वो बोरवेल जो खुदा हुआ है वो मतलब लोकल जो तरीके हैं उसके माध्यम से खुदा हुआ है, तो वो बोरवेल जो है टिल्ट हुआ है नीचे जाके। तो उस बोरवेल को टिल्ट हो जाने से जो है हमारी डायरेक्शन थोड़ी सी, मतलब हमें उस डाया को, हमारा जो टनल का डाया है उसको हम बड़ा करके और उसको निश्चित रूप से बच्ची को लोकेट करेंगे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे। आगे जो अंदर के हालात हैं वो सही कहना है, ग्रामवासियों का, बाकी परिजनों का, वो उनको नहीं पता है। वो उनको सिर्फ समय दिख रहा है कि भाई आज 8 दिन हो गए, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियां एक पे एक चली जा रही है। यदि मैं बात करूं तो अंदर था कि मिट्टी खुदाई करना, 8 फीट मिट्टी खोदना कोई बड़ी बात है, लेकिन उसमें क्या है कि आप उसमें ब्लास्ट नहीं कर सकते। यदि स्टोन आ गया तो ब्लास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आगे 25 उसको मैनुअली आपको करना पड़ेगा। उस कंफाइंड प्लेस में लगभग 2-3 फीट के एरिया में, जो पहले 2 फीट खोदना था, यदि मिट्टी होती तो हम 2 फीट डाया लेके चलते, लेकिन चट्टान आ गई तो हमको 3-3.5 फीट का डाया लेके चलना होगा, क्योंकि उसमें बैठ के नीलिंग पोजिशन में जो है संभव है डिगिंग करना। और जो भी आदमी डिगिंग कर रहा है वो अपना, यदि उसका नी भी रखेगा तो वो भी स्टोन है, साइड में टच करेगा वहाँ भी नुकीले स्टोन है, तो नुकीले स्टोन भी इसी किए जा रहे हैं और साथ में कंटिन्यू इस काम को किया जा रहा है। जब से डिगिंग स्टार्ट हुई हमने 1 मिनट के लिए भी काम नहीं रोका, लेकिन ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि बिल्कुल सॉलिड रॉक को काटना और मैनुअली काटना तो बहुत असंभव काम है, लेकिन उसमें भी हमारी टीम जो सब आप सबके सहयोग से बिल्कुल मोरल मोटिवेशन के साथ बिल्कुल डटी हुई है और लगातार प्रयास कर रही है। अभी हम उस एरिया बाइट कर लेंगे तो लोकेशन जल्दी डिटेक्ट होने की। सर बात करें तो एक रिकॉर्ड बन चुका है कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। लोग उम्मीद कर रहे थे कल शाम तक निकाल ली जाएगी बच्ची, लेकिन एक लंबा वक्त और एक सप्ताह 9 दिन आज हो गए। जो भी ऑपरेशन चलते हैं, इस टाइप के जो भी ऑपरेशन होते हैं, उनमें कोई समय सीमा तय नहीं की जाती। समय सीमा तय जब कर सकते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर फिक्स टास्क आपको कंप्लीट करना, ऑप्स कंप्लीट करना है, उसमें जो भी चैलेंजेस जाए आपको स्वीकार करने हैं और उनको दूर करने की कोशिश। योगेश सर, आपने जिसने बोर किया है उनसे भी आपने राय मशवरा लिया है कि कितना बोर, इस साइड की कैसी बोर होती है? हमने जो इस बोर को किया है उसको भी कम से कम 10 बार बुला के जो उसे क्रॉस चेक किया है कि क्या ये बोर टेढ़ा है, उसने बोला कि ये बोर सीधा है। जिस भाई उसने जो सबसे ज्यादा पता उसको ही जिसने इस बोर की खुदाई की। इसके अलावा जो यहाँ लोकल के जो ग्रामीण हैं जिनमें जो मिस्त्री होते हैं उन्होंने भी जो है उसको बुनिया मिलान किया था।
यदि बात करें हम अकेले ही सिर्फ एनडीआरएफ से ही चलते रहते, तो एनडीआरएफ से चलने के लिए हम एक्सपर्ट जगह पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए 5 जगह से हमने क्रॉस चेक किया, फिर भी नहीं मिलता है। तो उसका उनका था कि यदि नहीं मिलता है, मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है तो हम आप उसके एरिया को बाइड कर लें और उसके बाद वो मिल जाए। और जाएगा कहाँ भाई? बहुत जमीन में गया है, हो सकता है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किधर भी गया हो, लेकिन हम भी तो 12 बजे के इंक्लाइन में अप्रोच कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये भी है कि जैसे कि जो बोर बनाई गई है, उस बोर को जैसे चट्टान है पूरी, तो जाहिर सी बात है आगे भी चट्टान होगी, क्या बोर चट्टान को काटते हुए नीचे गई है? यहाँ पर 150 फीट तक लगभग, और उसके बाद यह पत्थर स्टार्ट होता है। 150 से लेके 165 फीट तक जो है यहाँ पे पत्थर पे जो है बोर किया गया वो 11 इंच, और उसके बाद पत्थर के ऊपर कुर्सी बना के, जो बोर वाले कुर्सी बनाते हैं, कुर्सी बना के उसके बाद जो बोर किया गया, टोटल जो डेप्थ वो 700 फीट डेप्थ है, और वहाँ पे पूरा ही स्टोन। जी सर, क्या चेतना का परिवार सेटिस्फाई है आपके कार्य से? चेतना का परिवार पूरा सेटिस्फाई है, उनको दिखा दिया गया है, वो वर्क कल्चर देख रहे हैं, काम देख रहे हैं कि किस प्रकार से काम चल रहा है, उनको जो है वीडियो भी दिखा दिया गया है कि अंदर का काम, कि हमारे 3-3 रेस्टोरेंट लगातार काम कर रहे हैं बिना कहीं कोई 1 मिनट कमाए।